वंदे मातरम कर्मचारी साथियों, विशेषकर ऐसे कर्मचारी साथी जो पे मैनेजर से संबंधित कार्य करते हैं, उनके लिए एक महत्वपूर्ण सूचना मैं आपको दे रहा हूँ कि जैसे कि आपको पता है कि डीए जो रेट्स है वो राजस्थान में 34% से बढ़ करके 4% बढ़ करके 38% हो गई है, जिसके आदेश भी जारी हो चुके हैं। और पे मैनेजर पे भी मैंने एक वीडियो बनाकर बताया था कि इसके जो आदेश हैं वो पे मैनेजर पे अपडेट हो गए हैं। अब आप डीए का जो एरियर बिल है या डीए का जो बिल है वो आप कैसे बनाएंगे, उसके संबंध में पूरी जानकारी मैं आपको दूंगा, पूरा प्रोसेस बताऊंगा। इससे पहले तो आपको ये बता दूं कि किस तरीके से आपको ये जो आदेश है सरकार का वो आप एक बार देख लें कि जैसे ये देख पा रहे हैं आप, गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान फाइनेंस डिपार्टमेंट की तरफ से ये 28 सितंबर 2022 को एक आदेश निकला था, जिसका सब्जेक्ट था ग्रांट ऑफ डियरनेस अलाउंस यानी डीए टू स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, और द गवर्नमेंट इज प्लीज टू नो ऑर्डर दैट द एग्जिस्टिंग रेट ऑफ डियरनेस अलाउंस यानी डीए पेबल टू द स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉइज ड्राइंग पे इन द राजस्थान सिविल सर्विसेज रिवाइज्ड पे रूल्स 2017 अंडर द फाइनेंस डिपार्टमेंट ऑर्डर ऑफ इवन नंबर डेटेड 30/3/2022 शैल बी रिवाइज्ड फ्रॉम 34 to 38% विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई 2022 यानी 1 जुलाई 2022 से जो डी है उसकी रेट है 34% से बढ़ा करके 38% कर दी गई है। अब इसमें क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान रखनी है कि जैसे बेसिक पे का मतलब होता है कि बेसिक पे जो भी आपकी होगी वो है, और इसके अलावा पेमेंट ऑफ द अकाउंट ऑफ द डियरनेस अलाउंस इन्वॉल्विंग द फ्रैक्शन ऑफ 50 पैसा एंड अबव मे बी राउंडेड ऑफ, यानी 50 पैसे से अधिक वाला जो भी अगर पेमेंट किसी के बन रहा है तो वो राउंड में अगले अंक में आ जाएगा। जैसे मान लो किसी के 530 रुपये और 50 या 60 पैसे बन रहा है तो 530 की जगह 31 आ जाएगा, इसी तरह से। और अगर मान लो उससे कम है, 50 से कम है, तो वो इग्नोर किया जाएगा। अब इसमें क्या क्या किस किस के जमा होगा, तो द अमाउंट ऑफ इंक्रीज इन डियरनेस अलाउंस फॉर द पीरियड फ्रॉम 1 जुलाई टू 30 सितंबर यानी 1 जुलाई से 30 सितंबर तक का जो डी है वो शैल बी क्रेडिटेड टू द जीपीएफ अकाउंट। वो किस में जमा होगा? जीपीएफ अकाउंट में जमा होगा, यानी कैश नहीं मिलेगा। पहले जो भी कार्मिक 1/1/2004 के बाद में अपॉइंट हुए थे उनका जो है एनपीएस जो सीपीएफ के अकाउंट में जमा होता था और यार कैश मिलता था। अब इस बार सभी कर्मचारियों के जीपीएफ 2004 या जीपीएफ जो पुराने लोग हैं उनकी जीपीएफ है उसी में जमा होगा, कैश नहीं मिलेगा। तो जीपीएफ अकाउंट एज पर रूल्स प्रोविजंस ऑफ राजस्थान गवर्नमेंट सर्वेंट्स जनरल प्रोविडेंट फंड रूल्स 2021 एज अंडर कैसे होगा? फॉर द एम्प्लॉय रिक्रूटेड बिफोर 1/1/2004 यानी 1/1/2004 से जो पहले कार्मिक लगे हुए हैं उनके जीपीएफ खाते में जमा होगा। 1/1/2004 या उसके बाद में जो भी कार्मिक लगे हैं उनके जीपीएफ 2004 के जो भी खाता है उसमें जमा होगा, और उसका जो हेड है वो आप एक बार चेक कर लें। इसके अलावा जो फॉर द एम्प्लॉयज ऑफ द ऑटोनोमस बॉडीज पीएसयूज या बोर्ड्स कॉर्पोरेशन वगैरह में या ऑटोनोमस बॉडीज में जो लगे हुए हैं स्वायत्त संस्थाओं में, उनका जो भी जीपीएफ है वो 2000 जीपीएफ ऐसे भी में जमा होगा। और सामान्य रूप से जैसे विद्यालयों के संदर्भ में बात करें तो या तो जीपीएफ अकाउंट में जमा होगा या 1/1/2004 के बाद में लगे हुए हैं तो जीपीएफ 2004 में जमा होगा। और इसके अलावा कैश पेमेंट शैल बी एडमिसेबल फ्रॉम 1 अक्टूबर यानी 1 अक्टूबर से इसका कैश मिलेगा। तो 1 अक्टूबर की जो भी सैलरी बनेगी अभी 2-4 दिन में बिल जब एलोकेट हो जाएंगे, आज जैसे मैं अभी वीडियो बना रहा हूँ तो 14 तारीख है, तो हो सकता है 1-2 दिन में बिल एलोकेट हो जाए। उससे पहले आपको क्या क्या काम करना है उसके लिए मैं पूरा एक अलग से वीडियो बना रहा हूँ कि आपको अक्टूबर का जो बिल एलोकेट हो उससे पहले आपको क्या काम करना है, ये विशेष ध्यान रखना है। अब जैसे मैं बता रहा था कि आपको ये तो आदेश हो गया, अब इसको आपको डीए का कैसे बनाना है, तो इससे सबसे पहले आपको यहाँ से पे मैनेजर पे लॉगिन करके यहाँ से आईडी पासवर्ड डाल के कैप्चा डाल के इसको लॉगिन करना है। अब जैसे कैप्चा इसको जैसे ही आप लॉगिन हो जाएंगे उसके बाद में आगे का प्रोसेस मैं आपको बताता हूँ। तो अभी तो कुछ लोग इंतजार कर रहे थे कि शायद बिल ऑटो प्रोसेस हो जाएंगे सैलरी डी एरियर के, और कुछ लोग कह रहे हैं मैन्युअली करना पड़ेगा। तो अभी ये लगभग कन्फर्म है कि डीए का जो भी एरियर है वो आपको मैन्युअली बनाना पड़ेगा, यानी मैन्युअली इसका प्रोसेस करना पड़ेगा, ऑटो नहीं होगा। अब इसमें सबसे पहले जो महत्वपूर्ण बात है वो आपको क्या करनी है कि मास्टर में जा करके आपको यहाँ डीए रेट अपडेट्स इसमें जाना है। जैसे ये मास्टर खोलेंगे, मास्टर में जाकर के डीए रेट्स अपडेट इस पर आपको क्लिक करना है, और यहाँ क्लिक करने के बाद में जो आगे का ऑप्शन होगा उसके तहत आपको सबसे पहले डीए की जो रेट है वो आपको बढ़ानी है, अगर आपने नहीं बढ़ाई है तो, क्योंकि तभी ये डीए एरियर है वो बनेगा, क्योंकि उसमें जब गैप आएगा तभी ये पता चलेगा डीए का। अब जैसे यहाँ जब डीए रेट अपडेट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ इस तरह का ऑप्शन खुलेगा जिसमें पे कमीशन में आपको 7th पे सेलेक्ट करना है। उसके बाद में सेलेक्ट ऑर्डर नंबर है। अब जैसे यहाँ ऑर्डर नंबर सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ इसमें थोड़ा सा भी साइड धीरे चले, जैसे यहाँ से आप इसमें से सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ आपको देखना है कि 38% एफडी रूल 7 और 38% ये आपको यहाँ सेलेक्ट करना है।
और यहाँ से सिलेक्ट करने के बाद में यहाँ आपके ऑटोमेटिक 30% ये सिलेक्टेड डी रेट आ जाएगा। अब इससे कौन कौन से अलाउंस अफेक्टेड होंगे ये भी आपको यहाँ शो हो जाएगा कि एम्प्लॉय का CPF अभी जैसे नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, एम्प्लॉय का EIS CPF और हार्ड ड्यूटी अलाउंस, अगर ये चीज़ें किसी कार्मिक की है तो ये प्रभावित होंगे, तो उनको एक बार आपको चेक करना जरूरी है। अब जैसे यहाँ अपडेट पे आप क्लिक करेंगे तो अपडेट हो जाएगा। अब मैं यहाँ अपडेट पे क्लिक इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैंने ये पहले ही अपडेट कर लिया है। आपके अगर अपडेट नहीं किया DA को तो आप अपडेट कर सकते हैं, और अगर आप को थोड़ा सा कंफ्यूज है कि अपडेट हुआ है नहीं हुआ है तो आप एम्प्लॉय पे डिटेल में जाकर के आप जैसे ये अपडेट करेंगे तो यहाँ हो जाएगा और ओके का प्रोसेस मैसेज आएगा। लेकिन अगर आप जानना चाहते हैं कि अपडेट हुआ है नहीं हुआ है तो आप यहाँ से बिल प्रोसेसिंग में जाकर के सैलरी प्रिपरेशन में जाएं और यहाँ जाकर के एम्प्लॉय पे डिटेल पे आप क्लिक करेंगे और पे OTP जो भी DDO है उनके OTP के बाद में जो पे डिटेल खुलेगी उसमें जाकर के आप चेक करें कि बेसिक का जो DA है वो 34% है या 38%। अगर आपका जो DA है वो 38% हो चुका है इसका मतलब आपका अपडेट है, और अभी भी 34% बता रहा है बेसिक का, तो इसका मतलब आपको ये DA अपडेट करना है। तो इस तरीके से आप पता कर सकते हैं कि DA अपडेट हुआ या नहीं हुआ। अब ये प्रोसेस करने के बाद में मैं जैसे अभी बात कर रहा था कि DA का जो बिल कैसे बनाना है, एरियर कैसे बनाना है, तो इसमें बिल एलोकेशन में आपको जाना है। ये प्रोसेस करने के बाद में अपडेट पे क्लिक करने के बाद में अब बिल एलोकेशन में जाकर के आपको बिल एलोकेट करना है। तो अब जैसे यहाँ बिल नंबर एलोकेशन है, इस पर आपको क्लिक करना है बिल प्रोसेसिंग में जाकर के, और उसके बाद में अभी थोड़ा सा ये साइट धीरे चल रही है, हो सकता है ये साइट अभी जैसे जो 20 तारीख है उसके नज़दीक की तारीख आएगी, इस साइट पर थोड़ा सा लोड बढ़ता है तो साइट थोड़ी धीरे चलती है, तो थोड़ा सा वेट करें। अब जैसे इसमें बिल एलोकेशन में जाने के बाद में आपको यहाँ इस तरह का ऑप्शन खुलेगा। यहाँ से आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे, बिल एलोकेशन और बिल मॉडिफिकेशन। अब जैसे आपको अगर कोई बिल बनाया हुआ है उसको डिलीट करना है या उसमें कुछ चेंज करना है तो बिल मॉडिफिकेशन में जाएंगे, अन्यथा आपको बिल एलोकेशन पे क्लिक करना है। और एलोकेशन पे क्लिक करने के बाद में आपके सामने जो बिल की जो डिटेल्स है वो खुलेगी, इसको आपको सेलेक्ट करके सबमिट करना है। अब तो यहाँ आगे क्लिक करने के बाद में यहाँ आपके सामने बिल टाइप में आपको यहाँ से जो लिस्ट है उसमें से DA सेलेक्ट करना है। उसके बाद में यहाँ से ऑब्जेक्ट डेट में 01 सेलेक्ट करना है, पे मंथ अक्टूबर आ जाएगा, पे ईयर है आपको 2022 आ जाएगा, बिल डेट जैसे आप आज यहाँ की डाल दें। और अगर मान लो कई बार क्या होता है बिल डेट को आप कैलेंडर से सिलेक्ट करें तो समस्या नहीं आएगी, सीधे सेलेक्ट करेंगे तो हो सकता है कुछ मैसेज आएगा, तो आपको कैलेंडर से सिलेक्ट करना है। बिल नंबर अगर पहला बिल है तो एक नंबर डाल सकते हैं, और अगर मैंने एक बिल अभी बना दिया तो दूसरा बना रहा हूँ तो उसको बिल नंबर 2 डाल दिया। और यहाँ से आपको बिल नेम में आपको जो भी ग्रुप है, जिस ग्रुप का आप बिल बनाना चाहते हैं उसको आपको सेलेक्ट करना है और यहाँ सबमिट पे आपको क्लिक करना है। अब सबमिट पे क्लिक करने के बाद में प्रोसेसिंग होने के बाद में मैसेज आ जाएगा आपके कि बिल प्रोसेस हो गया है। अब इसको फिर आगे क्या कैसे देखना है वो मैं आपको बताऊँगा। तो जैसे थोड़ा सा प्रोसेसिंग में ये समय लेगा, एक बार प्रोसेस होने के बाद में ये आ गया कि बिल रजिस्टर्ड डिटेल्स एडेड सक्सेसफुली, यानी कि जो बिल है वो एलोकेट हो गया है। अब आपको कैसे करना है या आगे कौन से स्टेप में जाना है तो वो मैं आपको बताता हूँ। तो जैसे ये ओके पे आपको क्लिक करना है, और ओके पे क्लिक करने के बाद में आगे का जो प्रोसेस है वो अब थोड़ा सा ये समय ले रहा है। अब यहाँ जानने के बाद में आपको यहाँ बिल प्रोसेसिंग में जाना है, और यहाँ आपके सामने ऑप्शन होगा तीसरे नंबर पे DA प्रिपरेशन। अब DA प्रिपरेशन में एक तो है DA एरियर अपडेशन और DA एरियर। आपको DA एरियर पे पहले क्लिक करना है, और DA एरियर पे क्लिक करने के बाद में आपको आगे का जो है बिल जैसे नंबर एलोकेट हो गए। अब इसके बाद में आपको DA का जो बिल है वो प्रोसेस करना है या बनाना है। अब वो कैसे बनेगा, तो इसमें जैसे ये आगे का जो स्टेप आ गया उसमें सबसे पहले आपको ग्रुप सेलेक्ट करना पड़ेगा, फिर मंथ ईयर। अब जैसे यहाँ मंथ आ गया अक्टूबर, ईयर आ गया 2022, यहाँ से आपको जो ग्रुप सेलेक्ट करना है कि कौन से ग्रुप का आप बिल बनाना चाहते हैं। तो इसमें से आपको जो भी बिल एलोकेट हुआ है उसमें से आपको ग्रुप को सिलेक्ट करना है, और ग्रुप के सिलेक्ट करने के बाद में बिल नंबर अपने आप यहाँ से आपको सिलेक्ट करना है। तो जो भी अभी मैंने बिल एलोकेट किया था वो बिल नंबर यहाँ से लिस्ट में से सिलेक्ट करना है। उसके बाद में पे अब जैसे यहाँ से ये नंबर सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद में पे कमीशन सेलेक्ट करना है। तो लगभग सभी के 7th पे है तो 7th पे ही करना है। अगर 7th पे नहीं है या कुछ और प्रॉब्लम है या अगली बात है तो सामान्य रूप से सभी के 7th पे राजस्थान में लागू हो गया है, तो वही आपको सेलेक्ट करना है। अब यहाँ से जैसे ये 7th पे सेलेक्ट कर दिया, उसके बाद में यहाँ से DA ऑर्डर है, वो सबसे महत्वपूर्ण बात है। यहाँ आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि DA ऑर्डर जब भी आप सेलेक्ट करें तो सावधानी से करें कि अगर आपने DA ऑर्डर कुछ गलत सेलेक्ट कर दिया तो आपके जो सही है वो बिल नहीं बनेगा। अब जैसे यहाँ सबसे नीचे क्रम वाइज जैसे 2, 4%, 12, 17%, 21, 24 और सबसे लास्ट में आपके 38% है, और ये 7, 38, 30/3/2022 ये लिखा हुआ है, इसको आपको सेलेक्ट करना है। अब ये 30/3 पता नहीं कैसे लिखा हुआ है, कुछ टेक्निकल मिस्टेक के कारण, लेकिन आपको 38% वाला ये सिलेक्ट करना है। सबसे नीचे का ऑप्शन यहाँ से सिलेक्ट करना है, और यहाँ अब आपको ईयर सेलेक्ट करना है। तो जैसे 2022
अब यहाँ फ्रॉम मंथ तो आपको कब से कब करना है, तो जुलाई से आपको सिलेक्ट करना है, और अगस्त और सितंबर यानी 3 महीने का बनाना है, तो जुलाई से सितंबर आपको यहाँ सेलेक्ट करना है, क्योंकि अगस्त से जुलाई अगस्त सितंबर 3 महीने का एरियर बनेगा। उसके बाद में अक्टूबर से आपको जो डीए बढ़ा हुआ मिलेगा तो उसको आपने अपडेट कर दिया। अब जैसे यहाँ शो डाटा पे आप क्लिक करेंगे, यहाँ शो डाटा पे आपको क्लिक करना है, और कुछ वेटिंग के बाद में, कुछ समय प्रोसेस होने के बाद में यहाँ आपको कार्मिकों की लिस्ट दिखेगी। अब जैसे यहाँ लिस्ट दिखेगी, इस लिस्ट में से आपको सेलेक्ट करना है कि किस किस कार्मिक को आपको ये एरियर बनाना है। तो जैसे यहाँ लिस्ट में से आपको सेलेक्ट ऑल भी कर सकते हैं, और अगर आपको कोई उसमें से किसी को छोड़ना है तो आप उसको छोड़ भी सकते हैं। तो यहाँ से जैसे जितने भी कार्मिक हैं उनको यहाँ से आप सेलेक्ट करें। अब जैसे यहाँ से मैंने सेलेक्ट कर दिया, अब यहाँ से यहाँ जो ऑप्शन है, एक तो कैश का है जुलाई अगस्त सितंबर, और एक है जीपीएफ और ईसीपीएफ। अब जैसे सभी कार्मिकों को ये या तो जीपीएफ 2004 में जमा होगा या जीपीएफ में होगा, तो कैश का भी किसी को नहीं मिलेगा, तो कैश पे आपको क्लिक नहीं करना है। ये जो डिफ़ॉल्ट क्लिक आ रहा है जीपीएफ वाले पे, इस पे तीनों पे, जैसे जुलाई अगस्त और सितंबर, तीनों पे राइट क्लिक करके आपको यहाँ से प्रोसेस ये डीए पे करना है। अब इसमें से जैसे मैंने 1-2 कार्मिकों को छोड़ दिया, एक कार्मिक जैसे रिटायर्ड है, उनका भी नाम आ रहा है। अब उनका कितने महीने का बनता है, या अभी जैसे मैं इनको एक बार सेलेक्ट करके फिर देख लेता हूँ, तो वो आप अपने हिसाब से देख लें। अगर किसी कार्मिक का नहीं बनाना है तो उसको आप यहाँ से अनसेलेक्ट कर दें, और बाकी को यहाँ से सेलेक्ट करने के बाद में प्रोसेस डीए पे आपको क्लिक करना है। अब जैसे प्रोसेस डीए पे क्लिक करेंगे, कुछ सेकंड के बाद में इसकी प्रोसेसिंग हो जाएगी, और आपका जो डीए का जो बिल है वो आपको बन जाएगा। अब आपको सबसे पहले तो महत्वपूर्ण बात है कि आपको चेक करना है। अब जैसे यहाँ मैसेज आ गया कि डीए सफलतापूर्वक प्रोसेस हो गया है, डीए प्रोसेस सक्सेसफुली, और आप ओके पे क्लिक करेंगे। अब ओके पे क्लिक करने के बाद में यहाँ से आपको एक तो ये तरीका है कि आप यहाँ से जैसे डीए एरियर अपडेशन में अगर आप यहाँ से चेक भी कर सकते हैं कि किसी कार्मिक का डीए सही बना या नहीं बना। इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण बात है कि या तो एक आप एक्सेल की जो सीट आपको वेबसाइट पे मिल जाएगी, वहाँ से आप सेलेक्ट करके आप कार्मिक का जो बेसिक डाल दें, उसके बाद में वो अपने आप पूरे कैलकुलेट करके आपको बता देगा किसका कितना एरियर वो डीए का बनना चाहिए। और नहीं है तो सीधा सा आप हिसाब देख लें कि आप 4% जो मूल वेतन है उसका 4%, यानी 34 पहले था, अब 38 है, तो 4% का जो डिफरेंस है वही आपके आना चाहिए। तो अब जैसे यहाँ डीए अपडेशन में जाने के बाद में मंथ सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद में यहाँ से ईयर सेलेक्ट करेंगे, और इसके बाद में जैसे यहाँ बिल नेम सेलेक्ट करना है, और यहाँ से बिल नंबर सेलेक्ट करना है। अब अक्टूबर जैसे मंथ सेलेक्ट कर लिया, मंथ 2022 कर लिया। अब मैंने बिल नंबर यहाँ से जो भी बिल नेम है वो सिलेक्ट कर लिया, और यहाँ से बिल नंबर आपको सिलेक्ट करना है। तो थोड़ा सा ये जैसे यहाँ ये मैंने बिल नंबर सेलेक्ट कर लिया। अब इसके बाद में इसके आगे है एम्प्लॉय की जो डिटेल आएगी कि कितना किस कार्मिक का कितना जो डीए बनाया। पहले तो पूरी कार्मिक की लिस्ट आएगी, उसके बाद में प्रत्येक एक कार्मिक को क्लिक करेंगे तो एक कार्मिक की डिटेल दिख जाएगी। अब आपको कैसे चेक करना, तो उसकी बेसिक है, एक तरीका तो ये है कि आप जैसे पिछले महीने की यानी सितंबर माह का जो भी वेतन है वो आप चेक कर लें, और उस वेतन का जो भी 4% है वो आप निकाल के देख लें। अब जैसे मैं किसी एक कार्मिक का यहाँ से आपको सेलेक्ट करके बता रहा हूँ, यहाँ जो लिस्ट दी हुई उसमें एक कार्मिक को आपको यहाँ क्लिक करना है। ये जो लेफ्ट साइड में आपको एक कार्मिकों के नाम की जो लिस्ट खुलेगी, इसमें से आपको किसी एक कार्मिक के नाम पे सेलेक्ट करना है। और जैसे मैं एक नाम पे सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद में जैसे जितने नाम आ रहे हैं, अगर मान लो कोई नाम छूट गया तो यहाँ ऐड एम्प्लॉय पे क्लिक कर सकते हैं। अब जैसे यहाँ आ गया कि जुलाई डीएरएन, तो सबसे पहले तो यहाँ बेसिक शो हो जाएगा, उसके बाद में जीपीएफ में कितना शो हो रहा है। जैसे ये बेसिक है 67,000 यानी 67,000, उसके बाद में इनका जो भी जीपीएफ है वो 2680 रुपये शो हो रहा है। अगर ये सही है यानी कि 67,000 रुपये का आप 4% निकाल के देख लें, अगर ये बन रहा है तो सही है, अगर नहीं है तो इसको आप एडिट भी कर सकते हैं, और मान लो अगर गलत ज़्यादा है तो आपको डिलीट भी कर सकते हैं। यहाँ दोनों ऑप्शन है। अब ये जैसे जुलाई का हो गया, अगस्त का हो गया, इसी तरह से सितंबर का हो गया, तीनों महीनों को यहाँ जो भी है जोड़ यहाँ शो हो जाएगा 8,040। ये आपको देखना है। अगर मान लो ये एम्प्लॉय का गलत आपके बन गया तो यहाँ से एम्प्लॉय आप डिलीट भी कर सकते हैं। यहाँ अगर कोई ऐड अलाउंस करना चाहते थे, जैसे इसमें कोई अलाउंस ऐड तो नहीं होगा, ऐड डिडक्शन आप कर सकते हैं कि मान लो अगर आप इसमें से अगर किसी कार्मिक का टैक्स काटना चाहें तो यहाँ ऐड डिडक्शन में जाकर के आप टैक्स भी काट सकते हैं। हालांकि टैक्स काटने के लिए आपके पास सैलरी है तो सैलरी से ही काटें, इसमें ज़्यादा टैक्स काटने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि लिमिटेड अमाउंट का ही बनेगा, 4% का ही बनेगा। तो ये हो गया। अब इसके बाद में जैसे इनका जो भी है वो जीपीएफ में जमा होगा। अब ये एक तो तरीका ये हो गया, इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं। दूसरा तरीका है कि आपको रिपोर्ट्स में जाना है, और रिपोर्ट्स में जाने के बाद में यहाँ डीए रिपोर्ट्स पे क्लिक करना है, और ऑल डीए रिपोर्ट्स पे आपको क्लिक करना है। यहाँ क्लिक करने के बाद में जैसे ही ऑल डीए रिपोर्ट्स पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपको वही जो रिपोर्ट्स
सैलरी की रिपोर्ट चेक करते हैं उसी तरीके से आपको रिपोर्ट चेक करनी है। और आपको देखना है कि एक तो आपको इनर चेक करना है और एक आउटर, और उसके बाद में शेड्यूल चेक करना है। अब जैसे ये अक्टूबर आ गया, अब यहाँ ग्रुप नेम आप कोई भी सिलेक्ट कर रहे हैं, उसके बाद में यहाँ से आपको बिल नंबर सेलेक्ट करना है, और बिल नंबर सेलेक्ट करने के बाद में आपको रिपोर्ट टाइप सेलेक्ट करनी है। अब जैसे यहाँ बिल नंबर में यहाँ से सेलेक्ट करके रिपोर्ट टाइप करके फिर आपको आगे का प्रोसेस बताता हूँ, क्योंकि साइट थोड़ी सी धीरे चल रही है तो वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा। तो जैसा कि मैं आपको बता रहा था, थोड़ा सा नेटवर्क स्लो होने के कारण मैं यहाँ आपको बता दूँ कि सबसे पहले आपको आउटर डाउनलोड करना है। आउटर में जा करके आपको एक तो ये देखना है कि जो अलाउंस है उसमें डी है वो 104 पे आई है, और इसके अलावा जो डिडक्शन है उसमें 2 डिडक्शन ही होने चाहिए। अगर इनकम टैक्स काट रहे हैं तो अलग बात है, वरना जीपीएफ 2000 जिसकी पे आईडी 215 है, और जीपीएफ 2004 जिसकी पे आईडी 294 है, ये आपको ध्यान रखना है। ये दोनों ही कटौती होनी चाहिए और पे आईडी इसकी सही होनी चाहिए। अब इसको शेड्यूल में देखेंगे तो जैसे कुछ कार्मिक जीपीएफ 2004 के हैं, कुछ एक 2004 के पहले के हैं। अब जैसे पहले के हैं उनके यहाँ जीपीएफ का शेड्यूल शो होगा, और जिसमें जीपीएफ में जो भी कटौती होगी वो जीपीएफ में होगी और टोटल कटौती होगी। दूसरा, अगर कोई कार्मिक जीपीएफ 2004 में यानी 1/1/2004 के बाद में है, तब उनके यहाँ जैसे जीपीएफ 2004 है, इसमें इनकी जो भी डिडक्शन है वो होगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि इनर को आपको चेक करना है। जैसे यहाँ इनर आप चेक करेंगे तो यहाँ आपको जैसे जुलाई मंथ दिखेगा, इसमें आपका जो बेसिक है वो दिख जाएगा। उसके बाद में ये भी बेसिक है, यानी जो पे अलाउंस ऑलरेडी ड्रॉन, यानी कितना आपने प्राप्त कर लिया। उसको मैं थोड़ा सा जूम करके आपको बता देता हूँ। जैसे थोड़ा इसको जूम करेंगे तो यहाँ से जैसे ये जो महत्वपूर्ण काम की बात है वो मैं आपको बता दूं कि जैसे यहाँ आप देखेंगे तो यहाँ जैसे 54,400 है बेसिक है, और पे टू बी ड्रॉन दोनों में सेम ही होगा, क्योंकि बेसिक में कोई बदलाव नहीं हो रहा है, बदलाव सिर्फ डीए में हो रहा है। तो यहाँ जैसे ऑलरेडी ड्रॉन जो डी है, अब जैसे 51,400 का जब 34% निकालेंगे तो 17,476 होगा, और 51,400 का जब आप 38% निकालेंगे तो 19,532 होगा। यानी ये आपको कैलकुलेट करना है या इसको आप चेक करना है, और इसका जो डिफरेंस होगा वो आपके 2,056 रुपये आ जाएगा। या सीधे आप कैलकुलेट करना चाहें तो आप 54,500 जो 54,400 रुपये है इसका 4% निकालेंगे तो आपके 2,056 रुपये आ जाएंगे। अगर ये सही है तो आपका ये बिल सही है। एक बार पूरी तरह से आप चेक कर लें प्रत्येक कार्मिक की जो भी आपके यहाँ से जो डिटेल है, जो यहाँ से आप चेक करके देख लें कि जो भी जैसे यहाँ 44,000 है तो बेसिक है, यहाँ भी 44,000 बेसिक है, इसका डीए 34% के हिसाब से 14,960 हो रहा है, और 18% के 38% के हिसाब से 16,720 हो रहा है, और इसका जो डिफरेंस है वो 1,760 रुपये है। और ये 3 बार यानी 1,760, 1,760, 1,760 जुलाई, अगस्त और सितंबर 3 महीने का है। जो ये पूरा जो भी होगा वो ये बिल है वो जीपीएफ 2004 या जीपीएफ जो भी लागू होता होगा उसमें आपके जमा हो जाएगा। तो एक तो ये महत्वपूर्ण बात थी कि आपको जो रिपोर्ट्स निकालनी है जिसमें इनर आउटर और शेड्यूल की जो रिपोर्ट निकलते हैं, यहाँ जैसे आप देखेंगे तो यहाँ से जैसे शेड्यूल की जो रिपोर्ट निकलेंगे, शेड्यूल की रिपोर्ट 2 तरह की निकलेगी, जीपीएफ 2004 और जीपीएफ की जिसका जो आईडी मैंने आपको बता दी कि दोनों की आईडी है, पे आईडी अलग है, एक की 215 है और एक की 294। ये विशेष आपको ध्यान रखना है। और उसके बाद में पे मैनेजर पे जाने के बाद में आपको यहाँ जैसे ही बिल ये रिपोर्ट्स डाउनलोड हो जाए एक बार चेक कर लें। उसके बाद में आपको जो डीए का ऑर्डर है उसको आप अपलोड कर लें। और जैसे यहाँ शेड्यूल में आप देखेंगे तो यहाँ 2 तरह का ऑप्शन दिखेंगे, एक जीपीएफ और एक जीपीएफ 2004। अब आप जो भी दोनों के शेड्यूल आपको डाउनलोड करके चेक करना है, तो एक ये महत्वपूर्ण बात है। दूसरी महत्वपूर्ण बात कि आपको जो भी डीए का जो 38% का आदेश है वो आपको यहाँ से ऑथराइजेशन में जा करके यहाँ डॉक्यूमेंट अपलोड में जा करके आपको यहाँ डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। उसके बाद में बिल डीडीओ फॉरवर्ड करना है, डिजिटल साइन करना है, और उसके बाद में ट्रेजरी फॉरवर्ड करना है। अब कुछ महत्वपूर्ण बात मैं आपको बता दूं कि अगर मान लो आप जब बिल सैलरी एरियर का जो डी एरियर का बिल बनाएंगे उसमें अगर किसी कार्मिक का नाम नहीं आ रहा है तो एक तो ये चेक करें कि उस कार्मिक का जैसे अभी कुछ दिन पहले ही स्थायीकरण हुआ है मान लो, तो आपको सबसे पहले ध्यान ये रखना है कि उस कार्मिक की जो भी कैटेगरी है वो आपको चेंज करनी है। अगर प्रोफेशन है तो उसको आपको परमानेंट करना है। ये प्रोसेस करने के बाद ही उसका बिल जो भी है उसमें डीए में नाम आएगा। और या मान लो किसी ने सैलरी एरियर उठा लिया हो जिसमें जुलाई, अगस्त या सितंबर महीने का कोई भी सैलरी एरियर अगर उठा लिया, उसमें अगर डीए बढ़ा हुआ उसने लिया हुआ है तो भी आपका जो कार्मिक का नाम हो सकता है उस लिस्ट में नहीं है। तो वो आपको देखना है कि अगर मान लो किसी जुलाई, अगस्त, सितंबर में किसी ने सैलरी एरियर बनाया है उसमें डीए की रेट में कुछ चेंज हुआ है तो वो आप एक बार चेक कर लें, और आश्वस्त होने के बाद ही बिल को डीडीओ फॉरवर्ड या ट्रेजरी फॉरवर्ड करें। तो ये सबसे महत्वपूर्ण बात मैंने आपको बता दी कि डीए जो बिल है वो आपको मैन्युअली बनाने हैं।
और कई लोगों ने बिल बना करके ट्रेजरी फॉरवर्ड भी कर दिए, उनके पास भी हो गए, लेकिन आपको कैश नहीं मिलेगा, आपकी जीपीएफ में जमा होगा। लेकिन जब आप ऑथराइजेशन में जाकर के व्यू बिल स्टेटस में चेक करेंगे तो उनका बिल है वो पास मिलेगा। तो ये आपको पता चल जाएगा कि बिल पास हो गया। और उसके बाद में आप SSO ID में जाकर के वहाँ से आप SIPF में जाकर के वहाँ से GPF 2004 में आप वहाँ उसकी जो भी जमा हो जाएंगे तो वो वहाँ शो हो जाएगा, वहाँ से आप उसको अपडेट कर सकते हैं। लेजर अपडेट में जाकर के आप उसको चेक भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से डी एरियर के संबंध में मैंने आपको महत्वपूर्ण बात बता दी कि डी एरियर आपको किस तरीके से बनाना है, क्या क्या चीज़ें, क्या क्या सावधानियाँ रखनी है और क्या क्या चीज़ें आपको चेक करनी है। ये सबसे महत्वपूर्ण बातें थी जो मैंने आपको बता दी। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि आपको सबसे पहले डी अपडेट करना है, तभी ये एरियर बन पाएगा। अगर डी अपडेट नहीं करेंगे तो एरियर नहीं बनेगा, ये विशेष ध्यान रखें। तो इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल पर बने रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।